ज़िला पुंछ के धलेरा खनेतर के मुकाम पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल की बस ज़ेरे नंबर JK02 DE 3315 के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे के नतीजे में 20 साला नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ। बाद अज़ां ये नौजवान जिंदगी की जंग हार गया, जिसकी शिनाख्त शाहिद अहमद वल्द मोहम्मद रशीद साकना कलाई के बतौर की गई है। हादसा के बाद मुकामी लोगों की जानिब से नौजवान को राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों के मुताबिक नौजवान को हादसे के दौरान शदीद चोटें आई थीं, जो कि इसकी मौत की वजह बनी। इस मौका पर राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल पुंछ में तमाम ज़रूरी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद मुतवफ़्फ़ी की लाश को अहल खाना के हवाले किया गया, ताकि आखिरी रसूमात अदा की जा सकें। इस हादसे के हवाले से ताहिर रशीद नामी शख्स ने अफसोस का इजहार करते हुए इंकशाफ किया कि मुतवफ़्फ़ी नौजवान हादसे के बाद काफ़ी वक्त तक सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी इसे हस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं की। ताहिर रशीद का कहना था कि अगर इसे फौरी हस्पताल मुंतकिल किया होता तो इसे बर वक्त तिबी इमदाद फराहम की जाती तो शायद इस नौजवान की जान बच सकती थी। इन्होंने अवाम के गैर संजीदा रवैये पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह हमारी इज्तमाई इंसानी जिम्मेदारी है कि किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मी अफराद की मदद करें और फौरी तौर पर इन्हें करीबी हस्पताल मुंतकिल करें। हादसे के बाद लोगों का तमाशाई बन कर रहना एक संगीन समाजी मसला है। इंसानियत के असूलों के तहत ज़ख्मी अफराद की मदद करना और इन्हें बर वक्त तिबी इमदाद फराहम करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। इस वाक़े ने माशरती रवैये पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या हम इंसानी जानों की अहमियत को समझने से कासिर हो चुके हैं। यह अफसोसनाक हादसा इस बात की याद दहानी है कि हमें अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी नागहानी सूरत हाल में फौरी तौर पर मदद फराहम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि कीमती इंसानी जानों को बर वक्त बचाया जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मेरा नाम ताहिर रशीद है। एक्सीडेंट बेसिकली ये खनेतर के पास ही हुआ है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे कम से कम 100 गाड़ियाँ खड़ी थी और 500 लोग के आसपास 500 लोग वहाँ पे होंगे। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि वहाँ पे किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये एक नौजवान जो पड़ा हुआ है, इसको उठा के हम कैजुअल्टी तक पहुँचाएं। तो जब मैं गया हूँ, मैंने उस सारी गाड़ियों से मैंने अपनी गाड़ी टर्न किया। फिर जब मैंने बोला यार मेरी गाड़ी में रखो, वो सारे कह रहे थे नहीं पुलिस आएगी तो कुछ होगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं ऐसा तो नहीं, पहले हम पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात मुझे तो ये लगी है कि कम से कम इंसानियत होनी चाहिए। एक अगर कोई इंजर्ड है और उसको हेड इंजरी थी, मतलब बहुत ही खतरनाक इंजरी थी उसको, तो अब हमने देखा है कि वो यहाँ पे आके डॉक्टर्स ने उसको मतलब डेड ही करार दिया है। मतलब ये तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर 10-15 मिनट अगर ये वहां पे रहा है तो कम से कम उसको 10-15 मिनट में वो यहाँ पहुंच सकता था, क्योंकि खनेतर इतना दूर नहीं है कि वो 15 मिनट में यहाँ ना पहुंचाया जा सके। तो शायद कुछ हो सकता। मुझे ऐसा याद है कि शायद SSP साहब थे कोई, जिन्हों की एक वीडियो मैंने देखी थी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ये वेट ना करें कि पुलिस आएगी और फिर हम कोई भी इस पे एक्शन करेंगे। आप कम से कम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो होती रहेगी। वहां पे गाड़ी वहीं खड़ी है जिसके साथ इसका कोलैप्स हुआ है, सब कुछ वही है। लेकिन शायद इसकी जान बच जाती अगर ये 15 मिनट पहले आ जाता। मुझे बाद में पता चला कि ये मेरे ही गांव का रहने वाला था, ये कलाई का रहने वाला है। अभी एक नौजवान जो था 20 साल की उम्र का, शाहिद अहमद, इसके वालिद का नाम मोहम्मद रशीद, और ये रहने वाला कलाई का है। ये कहीं धलेरा के करीब एक एक्सीडेंट हुआ है। कोई बड़ी गाड़ी थी जो शायद जो सुनने में आया कि सुल्तानपुर की तरफ जा रही थी, तो ये बाइक पे था। तो हमारे पास जब ये पहुंचा तो ही वॉज ब्रॉट डेड। हमने अपने से कोशिश की रिससिटेशन करने की, लेकिन ECG वगैरह कराया, उसमें फ्लैट लाइन आई, हार्ट इसका मतलब बंद हो चुका था। तो आधा घंटा हमने लिया था, उससे यही जाहिर हुआ कि इसकी इंजरी इस नोयत की थी कि ये शायद वहीं पे बहुत हो चुका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।